हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और उसके अंदर हम जो टॉपिक कर रहे थे गुडविल का, तो आज जो हम नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड समझने से पहले ये समझो कि सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो आप बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा कमा रहे हो औरों से। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कल भी एक एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में कि अगर मान लो सेम लोकेशन पर सेम बिजनेस किया जा रहा है और दो बिजनेसमैन उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाया हुआ है, बट स्टिल एक ज़्यादा पैसा कमा रहा है और एक नॉर्मल जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उतना पैसा कमा रहा है, तो जो ज़्यादा कमा रहा है उन दोनों को जो डिफरेंस है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। अगर मान लो हर एक बिजनेस में कोई ना स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहता है। ठीक है, कि अगर आप ये वाला बिजनेस करोगे और इस बिजनेस में 10% रेट ऑफ रिटर्न है, मींस अगर आप 10 लाख रुपए लगाओगे तो 1 लाख आप कमा लोगे। ठीक है, ऐसा हर बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहता है। ठीक है, बट आप जो है ज़्यादा कमा रहे हो। ठीक है, हर कोई दूसरा इंसान, दूसरा बिजनेसमैन 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख कमाता है, जो कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आप ज़्यादा कमा रहे हो, आप 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हो। तो जो आप ज़्यादा अमाउंट कमा रहे हो, लेट्स से आप 1.5 लाख कमा रहे हो, जो 50,000 आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो दूसरों से, तो ये 50,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट इज दैट एक्सेस प्रॉफिट और सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस बिकॉज ऑफ द गुडविल। ठीक है, गुडविल की वजह से जो आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो दूसरों से, तो वो जो डिफरेंस है वो है क्या है? सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कैसे करनी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करना है हमें, वो देखो। तो प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट जो है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको अच्छे से पता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया होता है और हम कल वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस लेना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट जो हम कल लास्ट वाली वीडियो में हम सीख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जो हमें प्रॉफिट्स गिवन है अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन में, उन सबका सम करो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगा? हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट किसका? ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है जो हम हर साल ऑन एन एवरेज कमा लेते हैं। ठीक है, ये वो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगा के कमा सकता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न की वजह से कुछ भी अमाउंट उसने जो लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, लेट्स से अगर उसने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं और 10% स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो 1 लाख रुपए वो कमा लेते हैं। ठीक है, बट आप 1.5 लाख कमा रहे हो, तो जो 1.5 लाख आप कमा रहे हो, जो 50,000 डिफरेंस है, ये क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट हो गया ये। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन इन्वेस्टेड, जितना पैसा कैपिटल का लगाया हुआ है, और एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जितना रेट ऑफ रिटर्न उसमें मिल सकता है, हमें सबको मिलता है। ठीक है, लेट्स से 10% है, तो 10% को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख निकल आएगा। ये 1 लाख क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट जो हर इंसान कमा सकता है। ठीक है, बट आप कमा रहे हो, आपका एवरेज प्रॉफिट मान लो निकल गया है 1.5 लाख, आप कमा रहे हो 1.5 लाख और उससे ज़्यादा, तो 50,000 क्या हुए? आपके सुपर प्रॉफिट्स। और 50,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आपकी गुडविल निकल आएगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक इलस्ट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 10। देखो इसमें क्या बताया हुआ है? फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 सालों का आपको प्रॉफिट और लॉस बताया हुआ है। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपए कैपिटल फर्म के अंदर इन्वेस्टेड है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। 10% का रेट ऑफ रिटर्न है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मीन्स कि 10% कोई भी अगर ये वाला बिजनेस करे, तो जितना पैसा वो लगाएगा उसका वो 10% ईजिली कमा सकता है। जैसे इसमें 12 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो 12 लाख का 10% 1,20,000 हर कोई कमा सकता है। ये है नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर्स। परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर अबव मेंशन 7 ईयर्स। अब 7 सालों का हमें जो प्रॉफिट है उनसे एवरेज प्रॉफिट निकाल कर नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस लेके, जो कि सुपर प्रॉफिट आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी गुडविल की। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी ईयर्स हैं उन सब के प्रॉफिट्स को प्लस और लॉसेस को माइनस करना है और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, जो कि है 7। ठीक है, तो 20,000 प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का लॉस है 70,000, थर्ड ईयर का लॉस है 40,000, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 250 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 270, देन सिक्स्थ ईयर का प्रॉफिट है 320 और लास्ट और सेवेंथ ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख। ठीक है, तो ये 7 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, अब इन सबको अगर हम प्लस करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट है 20, 250 हो गया 270 प्लस 270 540 और 320, 540 और 320 860 और 3 लाख 11,60,000। 11,60,000 में से माइनस करेंगे 70 और 40 आ जाएगा 10,50,000 डिवाइड बाय 7। अब 10,50,000 को 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,50,000। राइट, अब 150 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल जो इस बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है वो है आपकी 12 लाख और रेट ऑफ रिटर्न इसके अंदर बताया हुआ है 10%। मींस 10% कोई भी कमा सकता है, पैसे जितने उसने लगाए हुए हैं उसका 10% वो अर्न कर सकता है इजीली। तो 12 लाख रुपए लगा के, अगर इसका क्या मतलब हुआ नॉर्मल प्रॉफिट का, अगर कोई और बंदा 12 लाख रुपए लगाएगा तो वो 10% यानी कि 1,20,000 रुपये कमा सकता है। हम कितने कमा रहे हैं एवरेज 1.5 लाख रुपए, दूसरा बंदा कितना कमाएगा 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गए हमारे जो सुपर प्रॉफिट है वो क्या हो गए 150 माइनस 120 दैट इज 30,000। ठीक है, अब ये 30,000 को अगर हम 2.5 जो कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 2.5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। राइट, 30,000 इंटू में 2.5 कितना आ जाएगा, 30 और 30 60 और 15 75,000। ये क्या आ गई गुडविल की वैल्यू। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। राइट, और ये है बहुत बहुत इजी टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।